बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ नान खताई की बहुत आसान, सिंपल और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये स्पेशल उन बच्चियों के लिए है जो पहली बार बना रही हैं और उनको बनाना मुश्किल लगती है, उनको मेजरमेंट मुश्किल लगती है। ये तो इसी मेजरमेंट पे बनाएं और बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। इसके लिए मैंने नान खताई बनाने के लिए मैंने 1 प्याली के करीब यहाँ पे मैदा लिया है, आधी प्याली मैंने यहाँ पे बेसन ली है और यहाँ पे तकरीबन आधी प्याली से थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पे मैंने पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है। आधी प्याली से थोड़ी सी ज़्यादा ले लें। अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो आधी प्याली ठीक है, लेकिन आधी प्याली से थोड़ी सी ज़्यादा ले लें। इस पर ज़रा मीठा ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें आधी चम्मच आप बेकिंग पाउडर इसमें ऐड कर दें। चाहे तो इसके अंदर आप सब्ज़ इलायची का पाउडर यूज़ कर सकती हैं, मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया। बस इसको मिक्स करना है और साथ ही इसके अंदर जो घी है इसको मैंने सिंपल डालडा घी को मेल्ट करके फ्रिज में रखा था ताकि ये अच्छी तरह जम जाए। और इसको अच्छी तरह अब इसकी डो बना रही हूँ। इसके अंदर अच्छी तरह थोड़ा थोड़ा घी डाल के इसको मिक्स करती जा रही हूँ और ये जितना हमें घी रिक्वायर्ड है हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अगर यहाँ पे ज़्यादा ऐड करना पड़े तो ज़्यादा कर लें, थोड़ा करना पड़े तो थोड़ा कर लें, लेकिन बस हमें डो इतनी चाहिए कि हमारी डो जो है बिल्कुल स्मूथ हो जाए, बाइंडिंग अच्छी हो जाए और स्मूथ हो जाए। बस आप साथ साथ इसको घी को डालती जाएं, साथ साथ इसको आटे को गूंदती जाएं। बस इसकी जो अच्छी तरह इसकी बाइंडिंग कर लें, अच्छी तरह इसको मसल के गूंद लें अच्छी तरह इसको। बिल्कुल इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल फ़ाइन होना चाहिए। बहुत अच्छे से गूंदा जाएगा तो फिर ये बिस्किट जो है अच्छे से फूलेंगे भी और इनका टेक्सचर भी अच्छा होएगा। बस इसको अच्छी तरह आप स्मूथ कर लें। ये देखिए मैंने तकरीबन आधी प्याली से थोड़ा सा ज़्यादा घी जो है इसके अंदर ऐड किया है और बिल्कुल स्मूथ सी डो बन गई है। 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट दे दें। बाद में कोई भी बेकिंग ट्रे ले लें, इसके ऊपर आप डस्ट करें मैदे की। मेरे पास इस तरह का कटर राउंड शेप में है। आप इसको थोड़े से पेड़ा बना के उसको हथेली पे थोड़ा प्रेस करके ये राउंड कटर के साथ इसको कटिंग करके बस ये बिस्किट या नान खताई बनाती जाएं। ये देखिए इसी शेप में आप बनाती जाएं। आप बस थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगी तो ये बिल्कुल परफेक्ट एक ही साइज़, इक्वल साइज़ का बन जाएगा। इसको कटर की मदद से बनाने का ये फ़ायदा होता है कि हमारे जो नान खताई के बिस्किट्स होते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ में बन जाते हैं। अगर आपके पास ये कटर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, बस आप इसका पेड़ा बना के उसको थोड़ा सा प्रेस करके इसको नान खताई की शेप दे सकती हैं। तो मेरे पास कटर था तो मैंने इसको यूज़ कर लिया। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको यूज़ मत करें। आप बिल्कुल इसके बगैर भी ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बना सकती हैं। बस इसको इस तरह सारे बना लें, नान खताई के बिस्किट इस तरह बना लें। और एक मैंने बेकिंग ट्रे जो है वो अवन के लिए माइक्रो कुकिंग रेंज के लिए ली और एक मैंने कढ़ाई में बनाऊंगी। दो स्टाइल से मैं बना रही हूँ ये नान खताई बिस्किट। तो एक जो ये कढ़ाई में मुझे जो बनाने हैं नान खताई बिस्किट, उसके लिए मैंने सिर्फ इसकी जो शेप है वो हाथ से ही दे दी है, कटर यूज़ नहीं किया। सिंपल पेड़ा बना के उसको प्रेस करती जा रही थी और बिल्कुल ये देखें बिल्कुल इजीली ये मेरे ये जो नान खताई जो है ये बिल्कुल परफेक्ट इसकी शेप आ रही है और ये मैंने बना ली। इसके ऊपर मैंने अंडे की जर्दी जो है अच्छी तरह लगा ली है और इसको इसी तरह दूसरी जो बेकिंग ट्रे है उसके ऊपर भी मैंने अंडे की जर्दी अच्छी तरह लगा दी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छे से मैं इसको सारे जो नान खताई के बिस्किट हैं वो सारे इसके ऊपर मैं जर्दी अच्छी तरह लगा दूँगी। तो इसको एक मैं अपने कढ़ाई में बना रही हूँ और एक मैं कुकिंग रेंज में बना रही हूँ ताकि आपको दोनों का रिज़ल्ट अच्छी तरह बता सकूँ, दिखा सकूँ। बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं। अगर कोई मसला नहीं, अगर ओवन नहीं है तो आप किसी भी तरह पतीले में भी बना सकती हैं। तो ये देखिए मैंने इसके ऊपर अब थोड़े से नट्स डाले, आप कोई भी नट्स डाल सकती है। मैंने यहाँ पे बादाम और पिस्ता जो है वो छोटे छोटे स्लाइस में काट के इसके ऊपर गार्निश कर दिया है। एक मैंने कुकिंग रेंज के अंदर रख दिया और दूसरा जो है वो मैंने अपनी कढ़ाई में रख दिया है और इसको स्टैंड के ऊपर रख दे। 25 मिनट गुजर जाने के बाद मैंने चेक किया है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ये परफेक्ट बने हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे से इसका जो कलर आया है ये अच्छे से फूले भी हैं और इसी तरह जो दूसरे हैं वो भी बिल्कुल परफेक्ट बन चुके हैं यहाँ पे। और अब मैं इनको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी ताकि थोड़े से ठंडे हो जाए, लेकिन अभी भी ये गर्म है। ये बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खस्ता बने हैं और अभी इनको मैं सर्व कर रही हूँ।
अपनी ट्रे में इसको निकाल रही हूँ। तो अगर इसको ये बिल्कुल आसानी से खुद ब खुद ये निकलते जाते हैं। बस छुरी से इसको थोड़ा सा मैं हटा रही थी, बिल्कुल ये नीचे नहीं चिपके हुए थे। बिल्कुल ये परफेक्ट बने हैं और बहुत ही मज़ेदार और खस्ता बने हैं। जो मैंने पतीले में बनाया वो वाले मैं जो बिस्किट निकाल रही हूँ वो भी बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। और ये बहुत मज़े के और तकरीबन बाज़ार के बिस्किट से भी कई गुना ज़्यादा मज़े के ये बने हैं। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।